विधि, देव सर, तबीयत कैसी तुम्हारी? आप भी? आप भी मतलब? तबीयत कैसी है पूछने में क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ तबीयत के बारे में पूछना गलत है ना। सर घर पे पूरा वक्त यही चलते रहता है। माँ को देखना चाहिए। विधु खाना खा लो, विधु दवाई ले लो, विधु थोड़ी देर आराम कर लो, विधु संभाल के गिर जाओगी। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, और यहाँ अब आप शुरू हो गए। वैसे सर अगर आपको मेरी तबीयत के बारे में ही पूछना था तो फोन पर पूछ लेते, मतलब बाहर लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा ठीक है, सॉरी। सर ये चाय तो एकदम कड़क है, मतलब एकदम ढाई। भन्नट नहीं है? सर ढाई भन्नट से भी ऊपर है। ओ, ढाई। सर मुझे आपसे यही पूछना था, और आप पूरी पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। सर क्या मुझे रायचंद इंडस्ट्रीज के बाहर जॉब मिल सकती है? विधि, जब मैंने तुम्हें जॉब ऑफर किया था ना, तब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। वो जॉब ऑफर तुम्हें सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि तुम ईमानदार हो। हाँ, अगर तुम मुझसे ये पूछना चाह रही हो कि क्या ये जो ईमानदारी मैंने तुम में देखी है और कोई देख पाएगा कि नहीं, तो उसका जवाब है मेरे पास। विधि, ईमानदारी और हार्डवर्क जो होता है ना, उसे कोई छुपा नहीं सकता, वो सामने आ ही जाता है। मेहनत और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती विधि, उसे तो जॉब मिलता ही मिलता है। सर कोशिश मैंने हमेशा की, इनफैक्ट बहुत ज्यादा की, लेकिन बस हर बार फेल ही होती रही मैं। फिर आप आए, आपने मेरी ईमानदारी को पहचाना और उसे देखकर आपने मुझे जॉब दी। पता है क्यों? क्योंकि आप अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है सर, ये दुनिया बहुत अलग है। सर आपने मुझे काबिल बनाया, खुद पर विश्वास करना सिखाया, भरोसा दिलाया। लेकिन पता नहीं क्यों सर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे कहीं और जॉब नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं ना खुद के दम पर जॉब पाना चाहती हूँ। बस तुम्हारी इसी बात की वजह से तुम्हें तुमसे इतना प्यार करता हूं विधि। तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहती, मुझसे कुछ नहीं मांगती। विधि, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगा। बस कोशिश करते रहना। आई एम श्योर जब तुम इंटरव्यू करने जाओगी ना, तो कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी सर्टिफिकेट से ज्यादा तुम्हारी काबिलियत को परखेगा। एक और कोशिश करना। क्या सर? कोशिश करना कि बॉस लड़की हो। लो कर लो बात। अभी तो आप मुझसे कह रहे थे कि मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और अब आपको लगता है कि मैं एक मेल बॉस हैंडल नहीं कर सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मेरा मतलब था, अगर मेल बॉस हुआ तो क्या पता उसको तुमसे प्यार हो जाए जैसे मुझे हुआ था। ये यूं नजरें झुका के नए बॉस के सामने भी खड़े होगी तो प्यार हो जाएगा ना उसको तुमसे, हैं? देख लो, मैं ऐसा ही हूं, थोड़ा जल कुकड़ा टाइप। टाइम है तुम्हारे पास? मेरी नजरें ऐसे सबके सामने नहीं झुकती, सिवाय आपके। तो आप भी सोच लीजिए, मतलब आपके पास भी टाइम है। सर अब हम इस तरह दोबारा कब मिल पाएंगे? मुझे तो आगे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं पापा को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं आपसे नहीं मिलूंगी, लेकिन फिर माँ की बातें सुन के हिम्मत बन जाती है। जानता हूँ, उन्होंने जब मुझसे बात की तो थोड़ी देर के लिए मैं भी हैरान हो गया। शायद उन्होंने तुमसे भी वही बात की जो मुझसे की, है ना?
एंड आई एम श्योर तुमने वही जवाब दिया जो मैंने दिया होगा। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ भी नाराज थी, उतनी ही नाराज थी जितने पापा। फिर पता नहीं अचानक से उनका मन कैसे बदल गया। और आज के लिए भी माँ इतना जोर दे रही थी कि मुझे आपसे आकर मिलना चाहिए। विधि, तुम जानती हो जब पहली बार तुम्हारी फीलिंग्स मेरे मन में आई थी ना, तो मैंने उन फीलिंग्स को डस्टबिन में फेंक दिया था। मैं सोचा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आज देखो इस प्यार पर मेरा कितना भरोसा है। तुम्हारे माँ के साथ भी यही हो रहा है, और देखना बहुत जल्द तुम्हारे पापा भी मान जाएंगे। नहीं सर, आप भी मुझे माँ की तरह बस सपने ही दिखा रहे हो। सर ये पॉसिबल है विधि, है पॉसिबल। पहले तुम खुद तो मान लो। ये जो लड़ाई है ना, ये हम तभी जीत पाएंगे अगर हम एक होंगे, सोच से भी। तभी तो हम आगे जाके उन लोगों को कन्विंस करेंगे। सर कैसे कन्विंस करेंगे? पापा तो आपका नाम सुनकर ही चिढ़ जाते हैं। निधि, फाइनल विसल बजने से पहले हार मत मानो। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। थैंक यू। सर अर्जुन का है? नहीं, वो अर्जुन नहीं, ये मेरे कॉलेज का दोस्त है अर्जुन। देखते हैं क्या लिखा है। डियर मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बेटी की शादी है 11 तारीख को। अगर आप मिसेस रायचंद के साथ आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तुम्हारे आने का हमें इंतजार रहेगा। प्लीज इनकार मत करना। तुमने इतने साल जो भी मेरे लिए किया, मुझे उसके लिए थैंक्स कहने का एक मौका तो दो। सर लगता है आपके दोस्त आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अर्जुन बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है। भगवान को उसकी मदद करनी थी, मुझे जरिया बना दिया, बस। क्या हुआ सर, आप हंस क्यों रहे हैं? सोच रहा हूं मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। हाँ तो सर सब लोग आपकी तरह लेट लतीफ थोड़ी होते हैं। शादी के मामले में कुछ लोगों को घर बसाने का आइडिया पहले आ जाता है। वैसे आपको शर्म तो नहीं आएगी ना सर? मुझे शर्म क्यों आएगी? इससे पहले भी मेरे दोस्तों के बच्चों की शादी हुई है और मैं गया हूं उन शादियों में। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें तो नहीं आएगी ना शर्म? मैं तो खुश हूं कि आपने अपने दोस्तों की तरह शादी नहीं की। मैं तो बहुत लकी हूं। मतलब? आपको मुझसे जो मिलना था सर, अगर आप अपने बाकी दोस्तों की तरह शादी कर लेते तो फिर मेरा क्या होता? तो हुई ना मैं लकी। चलो फिर जी कुछ देर के लिए खुद को मिसेस देवव्रत रायचंद के रोल में देखना चाहोगी? विधि, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो पहलू दिखाना चाहता हूं जो आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अक्सर यहां तब आता हूं जब मेरा दिल भारी होता है, जब मैं उदास होता हूं, जब एक तन्हाई सी होती है। तो अब मां मुझे समेट लेती है।
देखो माँ, आज मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ कोई है। ये विधि है, मेरे लिए दुनिया की सबसे खास लड़की, अनोखी और अनमोल। विधि, सत्यवती मां की वजह से मुझे ममता की कमी कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक अजीब सा दर्द महसूस होता था उस मां के लिए जिसने मुझे जन्म दिया था। उसकी कमी महसूस होती थी। मेरे पापा मुझे अक्सर यहां लाया करते थे। वो कहते थे कि वो मां से यहीं मिले थे। बस ये समझो कि ये जो कमरा है ना विधि, ये कमरा मेरा दिल है। यहां कोई शोर नहीं है, सिर्फ यादें गूंजती हैं। ये पहलू मैंने किसी को नहीं दिखाया, बस तुम्हें दिखा रहा हूं। इस दिल में पहले सिर्फ तन्हाई थी, अब उसमें तुम बसती हो। आई लव यू विधि। मैं वाकई में खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिली और मुझे आप। थैंक यू सर, मुझे अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपनी यादों में जगह देने के लिए। सर, ये जगह मेरे लिए बिलापनी देवी के मंदिर के समान है। आज जो आपने मुझे दिया है, उसके आगे मेरा सर झुक गया सर। चलो अपनी आंखें बंद करो। क्यों सर? करो तो सही। गोलगप्पे! सर, आपको याद था? और नहीं तो क्या? क्या बोला था तुमने? सर, आपको पता है, खाओ गली तो क्या, पूरे इंदौर में इनके जैसे गोलगप्पे कोई नहीं बनाता। तुम्हारे साथ आज बच्चों की भी पार्टी है। बच्चा पार्टी रेडी? चलो। गड़बड़ है? क्या सर? सॉलिड गड़बड़ है, क्योंकि तुम विधि हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेरी विधि जो है, मेरी विधि वो एक ही सांस में पता नहीं कितने गोलगप्पे सफा चट कर जाती है, और तुमने एक भी नहीं खाया। तो या तो ये गोलगप्पे दुनिया के सबसे बेस्ट नहीं है, या तो तुम विधि नहीं हो। क्या सर, आप भी? अरे अच्छा, तुमने तो प्रतिज्ञा ले रखी ना। एक बार मैंने किसी को जबरदस्ती पानी पूरी खिलाई थी, और उसके बाद उनका पेट बहुत खराब हो गया था। अब अगले 1 साल तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी। अरे छोड़ो यार, एक कसमें उसमें खा लो। आज मैं तो खाऊंगा, मैं खा रहा हूं। पक्का खा लूं? बोला भैया, हो जाओ शुरू, जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो भैया, सुन लिया आपने?
गोलगप्पे ना खाने का व्रत था इनका, आज टूट रहा है, तो ध्यान रखना, शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलिए खिलाइए। और हाँ, वो मिनरल वाटर का ध्यान रखना। हाँ जी। मिनरल वाटर बोला यूज करने के लिए। जरा मोहतरमा की तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है। दस, 20, 8, हाँ 60 हो गए तुम्हारे हिस्से के। और पिछले का तुम्हारा 30 है। उज्जैन जाते हुए चाय पीती नहीं, याद है ना? हाँ। उसका हुआ, तो तुम दे दे। सर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप लिख लीजिए, मैं सूद समेत आपको लौटा दूंगी। सूद? राइट, शूट बिजनेसमैन के लिए सूद 10% लगेगा, ब्याज 10%। 10% ब्याज? और नहीं तो क्या। वैसे सर आपका भी हिसाब थोड़ा कमजोर है। हाँ, क्योंकि उस दिन जब हम उमरी खेड़ा से आए थे तो कैब के पैसे मैंने दिए थे, जो 400 हुए थे, तो 200 आपको मुझे। वैसे सर थैंक यू। ये थैंक यू चार्जेबल है? नहीं सर, सीरियसली थैंक यू। चाय के लिए, बातों के लिए, मिनरल वाटर वाले गोलगप्पों के लिए, इस शाम के लिए। आज सब कुछ बहुत खास था सर। थैंक यू। यू वेलकम। चलो। विधि से कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे ये सब? ये तो भगवान भी नहीं जानता बिमला। और उसे बताना तो पड़ेगा ना। अरे कहाँ रह गया तुम्हारी बेटी? हाँ, आई नहीं अब तक। तुम तो कह रही थी कि टाइम पे आ जाएगी। आंख खोल कर देखो, सूरज ढल गया है, रात हो गई है, आई नहीं अब तक। आंख खोल के देखिए आप, 7:30 बजे और विधि आ गई है। माँ मैं टाइम से आ गई ना? हाँ मेरा बच्चा। और बता क्या क्या हुआ? माँ हमने बहुत मजे किए, मतलब मैं बच्चों को बहुत दिनों बाद मिली ना, तो सारे बच्चे बहुत खुश थे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है उससे अब उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जाएगी। फिर विधि भी महसूस करेगी कि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वेलकम बैक दी। चलिए अब मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। ये फाइनली डेट ही थी ना? अब कन्विंस हुई कि नहीं? बताओ ना। मैं भी माँ को वही बता रही थी कि बच्चे बहुत खुश थे मुझसे मिलकर और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देव सर के साथ कैसा रहा वो बताइए। देव सर ने ना मेरे लिए चाय बनाई थी। अरे वाह, खुद? वो लॉन है ना माँ पालघर के बाहर, वहीं पर एकदम स्टॉल लगाकर, वो भी तो मस्त मसाला चाय थी। वाओ, बॉस तो वो कमाल के थे ही, लेकिन बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड ये कुछ भी बोलती रहती है माँ। वो देव सर है। आपने उनको आज भी देव सर ही बुलाया? अच्छा वो सब छोड़, मैं आगे की बात बताती हूँ। हाँ। तो हमने चाय तो पी, लेकिन वहाँ पे ना गोलगप्पे का भी स्टॉल लगाया था सर ने।
ओहो क्या गोलगप्पे थे, मैंने तो 20-25 बचक लिए। इतने सारे गोलगप्पे? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी ना। माँ फिर से वही चिंता। माँ इतिहास गवाह है, आज तक कोई गोलगप्पे खाकर तो नहीं मरा। चुप। जो मुंह में आता है वो बोलती जाती है।